प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आएं, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत को पढ़ने के वसीले से करते हैं। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह पढ़ा गया है, इस पर हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। लफ्ज़ क्या गुनाह करते रहें। अजीज़ों, बाब 6 में मुक़द्दस पौलुस रसूल इस गलत नज़रिए को चैलेंज करते हैं कि ईमानदार चाहे गुनाह करते भी रहें, वो फिर भी खुदा के फजल की बदौलत महफूज और अपनी निजात के हवाले से बेकसूर रहते हैं। वो लोग जो ये गुमराह करने वाला नज़रिया रखते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि वो खुदा की इखलाकी शरीयत के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके फजल पर भरोसा करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जो मसीह के वसीले से रास्तबाज ठहरे हैं, तमाम रूहानी सच्चाइयों में से एक बहुत अहम बुनियादी सच्चाई पेश करते हुए अजीज़ों, खुदा के फजल के इस बिगड़े हुए नज़रिए के खिलाफ सख्ती से खड़ा होता है। अजीज़ों, हकीकी ईमानदार कुछ इस तरह पहचाने जाते हैं कि वो मसीह में हैं, क्योंकि वो गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह खुदावंद में जिंदा है। आयत नंबर 11, जिसमें वाज़िया बयान मिलता है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। अजीज़ों, इसका मतलब है कि वो गुनाह के कब्जे से आज़ाद और इसके असर के लिहाज से मुर्दा हैं, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से फर्मा बरदारी के गुलाम हैं जो रास्तबाजी की जानब ले जाती है। आयत नंबर 16, इसी बाब की आयत नंबर 16, जिसमें वाज़िया बयान मिलता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्मा बरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्मा बरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। अजीज़ों, बपतिस्मा का हवाला इस बात की तरफ इशारा करता है कि नए अहदनामे के दौर में अजीज़ों, मैं किस तरह सरेआम पानी का बपतिस्मा लेना। रोमियो 6 बाब 4 आयत, इमाल 22 बाब उसकी 16 है। अजीज़ों, मसीह खुदावंद की पैरवी करने के फैसले के साथ इतना ज़्यादा मरबूत था कि ये दोनों बातें तकरीबन एक ही वाक़या समझी जाती थी।
अजीजों, अगरचे बपतिस्मा नहीं बल्कि किसी शख्स का मसीह खुदावंद पर ईमान है जो उस मर्द या औरत को मसीह के साथ एक तलक में ले आता है, जबकि बपतिस्मा उस ईमानदार का खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के साथ मुशाबत का एक ज़ाहिरी फैसला है। आयत नंबर 5, ये एक निशान है कि एक ईमानदार मर्द या औरत अपनी पुरानी याना रविश के इतबार से हलाक हो रहा है, यानी वो गुनाह से हतमी तौर पर जुदा हो रहा है। अजीजों, इसलिए गुनाह की बुरी ख्वाहिशात की फर्माबरदारी करने की बजाय वो मर्द या औरत मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ रह सकता है। आयत नंबर 12, अजीजों, अगर लोग गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं तो वो ये जाहिर करते हैं कि वो हकीकी ईमानदार नहीं हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक बागौर मुतालिया कीजिए। अजीजों, इस पूरे बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात पर अजीजों जोर देते हैं कि अफराद एक ही वक्त में गुनाह के और मसीह खुदावंद के नौकर यानी अपनी मर्जी से गुलाम बनना नहीं हो सकते। आयत 11 से 13 आयत तक 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक आबागौर अजीजों मुतालिया कीजिए। अगर वो अपना आप गुनाह के सुपुर्द करते हैं तो अजीजों इसका नतीजा सज़ा के लिए मुकर्रर होना और अब्दी मौत है। अजीजों, आयत 16, 23, 6 बाब की हम इन आयत को पागौर पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को कोशिश करें हर किस्म के गुनाह से दूर करें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़े चले, ताकि हम अपने आप को हलाकत से बचा सकें। आए अजीज़ों, फैसला करें, क्या हम गुनाह करना चाहते हैं या फजल के दौर में आना चाहते हैं? क्या हम मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं? आए अपनी ज़िंदगी में खुद रुख को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरफ करना है, किधर मुड़ना है हमने, तो आए आज सुबह इस बात पर गौर करें कि हम गुनाहों से निकलकर मसीह खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। ए कादिर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता, इन पर रहम कर और इन्हें बरकत दे, करम कर और बड़ी बरकत देना। तेरा रहम इन सब के लिए मांगते और तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर इन्हें बरकत दे और इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करना, और आज सुबह इन्हें बड़ी बरकत दे। और खुदा ये तुझ में और तू इनमें हमेशा बसा रहे, ताकि इनकी ज़िंदगियों में जलाल जाहिर होता रहे। इन्हें हर किस्म के गुनाह से बचा के महफूज रहे, ताकि ये जिंदा हो जाएं और अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे बच्चों के लिए मांगते,
तो इन पे कर्म कर, इन्हें बरकत दे। खुदावंद अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता, तो कर्म कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। और हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाकत और शरफ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ हो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।